हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का पहला 100 मेगावाट आर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट ये मंजूरी मिली है खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। चाइना ने भी हाल ही में जापान द्वारा किए गए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल करी है। मतलब कि इस क्षेत्र में जापान ने अपना दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद एक जैसे नियम बनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को होस्ट करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले पहले खिलाड़ी लियोनल मेसी है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह के लिए फ्लैग बेरर चुने गए मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहन। भारत में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन वज्र चलाया है सीबीएन ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने। हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के 99 नंबर के ग्रैंड मास्टर वीएस रतनवेल बने हैं। जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। मेल कैटेगरी में नाथन स्मिथ, फीमेल कैटेगरी में डेनी व्हाइट हज। यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य मध्य प्रदेश बना, पहला उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश में ही पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान खोजी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से अजीत डोभाल सम्मानित किए जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑफिशियली मैस्कॉट है यानी कि शुभंकर, ये क्या है? तो ये हो जाएगा फिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑफिशियली मैस्कॉट फिनी है, जो कि एक यूनिकॉर्न है। इस मैस्कॉट का नाम ग्लासगो के मशहूर लैंडमार्क फिनिस्टीन क्रेन के नाम पर रखा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला ऑफिशियली मैस्कॉट ये कियानो था, जो कि एक ग्रिजली भालू था। इसे 1978 के एडमंटन कॉमनवेल्थ गेम्स में पेश किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है ये की गई थी 1930 से। कहां से? हैमिल्टन, कनाडा से। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब 2026 में होने जा रहा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, और इससे जो नेक्स्ट होगा 2030 में, तो ये अहमदाबाद होस्ट करेगा। कुछ रिसेंट के मैस्कॉट पर नजर डालें तो 22वें नंबर की राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर मयूर है। फीफा वर्ल्ड कप जो रिसेंटली समाप्त हुआ, जिसका विजेता स्पेन था, इसका शुभंकर था अमेरिका के द्वारा क्लच द बाल्डीगल, कनाडा के द्वारा मेपल द मूस और मैक्सिको के द्वारा जायू द जैगुअर, क्योंकि यही 3 कंट्री मेजबान थी इस साल के फीफा मेंस वर्ल्ड कप की। और भारत की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की गई 1 अप्रैल से, जिसका जो मैस्कॉट है प्रगति एवं विकास है। दिल्ली ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जल शुभंकर नीरा का अनावरण किया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसका शुभंकर पर्ल डल्फिन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इस साल हुए हैं, शुभंकर खम्मा घनी है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव को शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से इस साल पहली बार ही हुए हैं छत्तीसगढ़ ने, जिसकी मेजबानी करी, और इसका शुभंकर मोरवीर है। सवाल दूसरा है, हाल ही में फ्रांस जो है ये किस उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश बना? तो ये 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने जा रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने वाला यानी कि सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकते। 16 साल के लिए ये नियम लाने वाला यूरोप का पहला देश स्पेन था, लेकिन इससे भी 1 साल कम यानी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन करने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश ये बन गया फ्रांस। यूरोपीय यूनियन में कुल मिलाकर के 27 देश हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की उम्र वेरीफाई करनी होगी और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के मौजूदा अकाउंट्स को हटाना होगा। इस अकाउंट का पर्पस है बच्चों को साइबर बुलिंग, नुकसानदेह कंटेंट, लत, एंजाइटी, डिप्रेशन और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से जुड़े जो मेंटल हेल्थ है और अन्य समस्याओं से बचना है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। मैप में यदि आप देखेंगे ना तो यूके और फ्रांस के बीच में एक चैनल है जिसे आप इंग्लिश चैनल कहते हैं। इसे लोग तैर कर भी पार करते हैं, जिसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मीर सेन
पहली भारतीय महिला आरती साहा थी। यहीं पर आप डोवर स्ट्रेट की लोकेशन देख सकते हैं। भारत की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी, माफ कीजिएगा, फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी है फ्लाइंग व्हील्स। ये भारत में अपना विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने जा रही है। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीस में भारत इनोवेट्स 26 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने हैं। भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में वरुण अभ्यास का आयोजन अरेबियन सी में किया गया था। सवाल तीसरा है, शायोग नदी पर बने हाल ही में उद्घाटन किए गए उदमारू पुल को किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ये हाल ही में चर्चे में था। आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। और इस पुल का उद्घाटन रिसेंटली जुलाई के महीने में किया गया है। लद्दाख के नुब्रा जिले में श्योक नदी पर यह बना है। पुल का नाम उदमारू पुल है। लगभग 27 करोड़ के आसपास ये लागत से बना हुआ है। ये 70 आर लोडिंग क्षमता वाला पुल है। 70 आर का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में 70 आर लोडिंग का मतलब भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा तय किया गया एक भारी वाहन भार मानक आप कह सकते हैं, जिसका उपयोग पुलियों और सड़कों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये 70 आर लोडिंग क्षमता वाला 3 स्पैन वाला ट्रस सिस्टम पुल है, जिससे भारी सैन्य और नागरिक वाहनों की आवाजाही हो सकती है। लद्दाख, जिसकी राजधानियां लेह कारगिल है, जिलों की संख्या 7 है। नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। हमने देखा था पुगा घाटी में भारत के सबसे गहरे भूतापीय कुएं चालू किए गए हैं। चुमुर गांव ये लद्दाख के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित मतलब एलएसी के पास भारत चाइना सीमा पर स्थित है, जो चर्चे में रहा है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की गई। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थापित किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेक वेधशाला का उद्घाटन चेरेको वेधशाला का उद्घाटन हाल लद्दाख में किया गया है। और हिम तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या यहाँ लद्दाख में ही है, 477। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भी लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। अच्छा, लेह लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क भी स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में लाका डोंग हल्दी के लिए शुरू किया गया जो मिशन गोल्डन स्पाइस है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अभी जुलाई के महीने में मिशन गोल्डन स्पाइस इंटीग्रेटेड लाकाडोंग हेल्दी वैल्यू चेन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस मिशन का बजट लगभग 175 करोड़ है और इसे 5 वर्षों के लिए 2 चरणों में लागू किया जाएगा, 2025 से 2030 तक के टाइमलाइन के लिए। लाकाडोंग हल्दी मेघालय की जीआई टैग वाली हल्दी की किस्म है, जो अपने बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक करक्यूमिन कंटेंट के लिए मशहूर है और इसी वजह से दुनिया की बेहतरीन हल्दी की किस्मों में से इसे एक माना जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ऑफिशियल लैंग्वेज गारो और खासी आप पढ़ते ही थे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के अनुसार खासी गारो भाषा को अंग्रेजी के साथ पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ये 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल CH विजय शंकर है। प्रगति अभ्यास के पहले एडिशन का आयोजन यहाँ किया गया। नेक्स्ट जो नेशनल गेम्स है 39 नेशनल गेम्स 2027 ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन भेजा है। हाल ही में घोषित किया गया भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य, ये किस अभ्यारण्य में विकसित किया गया है? तो आंसर इसका थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? मुंबई में। इस प्रोजेक्ट का नाम भांडू बर्ड पार्क है और इसके लिए 45 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए इस अभ्यारण्य में AI आधारित पक्षी पहचान और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल का पर्पस है प्रवासी पक्षियों और तटीय वेटलैंड इकोसिस्टम को सुरक्षा देते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। कौन सी संथाली भाषा की फिल्म है नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म बनी है? तो ये हो जाएगी अंगेन, मतलब इसका मतलब हुआ इनविजिबल।
ये नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली संथाली भाषा की फिल्म बनी और जिसने कि भारतीय सिनेमा में इतिहास रचा है। अंगेन 12 मिनट 10 सेकंड की एक संथाली शॉर्ट फिल्म है जो कि एक रहस्यमयी आदिवासी लोक कथा पर आधारित है। ये फिल्म राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की आदिवासी संस्कृति और कहानी कहने की परंपरा को दर्शाती है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने इनमें से किसमें भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 50% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के पदों पर और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों के लिए पूर्व अग्निवीरों को 50% का आरक्षण देने की घोषणा रिसेंटली केंद्र सरकार ने कर दी है। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। योग्य पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के दौरान लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट मिलेगी। सवाल 8वां है, किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है? जुलाई महीने की 23 तारीख को। ये जो दिन है 1927 में बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा देश के पहले रेडियो प्रसारण की ऐतिहासिक शुरुआत की याद दिलाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे है, डॉक्टर्स डे है, सीए डे है और एसबीआई का स्थापना दिवस। 4 जुलाई है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई है अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 17 जुलाई है अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 20 जुलाई है वर्ल्ड चेस डे और 22 जुलाई हमने देखा है राष्ट्रीय झंडा दिवस। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियली शुभंकर का नाम क्या है जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया? ये हो जाएगा पीको, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो भारतीय मोर से प्रेरित इस मैस्कॉट का डिजाइन बहुत ही आकर्षक है। आप देख सकते हैं ये मयूर जैसा दिख भी रहा है। इसमें शटलकॉक के खुले हिस्से जैसी खास स्कर्ट बनी हुई है। आगे चलते हैं। हाल ही में अच्छा एक और चीज, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका जो हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, 1934 इसका फॉर्मेशन ईयर है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप जो इस साल भारत होस्ट करने जा रहा है दिल्ली में। हाल ही में मछली पकड़ने भारत जो है ये मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य बना? तो भारत 123वां इसका सदस्य देश बन गया है। अब ये क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज जो है मतलब कि मत्स्य पालन सब्सिडी की मैं बात कर रही हूं। ये मुख्य रूप से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है। इसे जून 2022 में अपनाया गया था और सितंबर 2025 में, एग्जैक्ट है ये 15 सितंबर 2025 से पूरी दुनिया में ये लागू हो गया। और अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे हैं कि जुलाई 2026 में भारत अपना ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक स्वीकृति पत्र जमा करके इस समझौते में शामिल होने वाला 123वां नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। भारत ने अपना ऑफिशियली स्वीकृति पत्र जो है ये सौंपा है WTO की महानिदेशक नकोजी अंकोजी को। जो वाणिज्य सचिव है राजेश अग्रवाल ने ये पत्र सौंपा है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? तो अत्यधिक मछली पकड़ने, जिसे आप ओवर फिशिंग भी कह सकते हैं, इस पर लगाम लगाने और समुद्री जीवन को संरक्षित करने के लिए समझौता रहा है। सवाल 11वां है, असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए भारतीय सेना ने अभी जुलाई में 19 जुलाई को एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन जल राहत है। यह ऑपरेशन हमसे मिस हो गया था तो आज के इस क्वेश्चन में मैंने ऐड किया है। और ये अभियान असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर शुरू किया गया है। भारतीय सेना की स्पीयर कोर द्वारा शुरू किया गया अभियान के तहत अब तक 500 प्लस लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। पिछले कुछ रेस्क्यू या ऑपरेशंस पर नजर डालें तो ऑपरेशन वज्र ये चलाया था CBN ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ने। ऑपरेशन अमिस्ताद ये भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की हेल्प करने के लिए चलाया। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात ने, NCB ने चलाया ऑपरेशन रेस्टपिल, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन गजब लिल हक, सिक्किम में चलाया गया ऑपरेशन हिमराह, स्वदेश सिंधु भारत ने चलाया ईरान में, इंद्रावती हैती में, इजराइल माफ कीजिएगा ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में और ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन पर भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है।
भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल जल शोधन वैन जिसका नाम जलयान है, पूछा जा रहा है इसका विकास किस संस्थान ने किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। CSIR, CMS, CRI। ये क्या हुआ? तो CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CSMCRI यानी कि सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे जुलाई 2026 में लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है दूर दराज एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पीने का पानी प्रोवाइड कराना, और यह सोलर ऊर्जा आधारित मोबाइल जल शोधन प्रणाली है जो स्वच्छ पीने का पानी या पेयजल की पहुंच को बढ़ाने में सहायक होगी। मैंने कल आपसे पूछा था, नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया? जिसका आंसर गुजरात था। आज का सवाल है, यूसीसी बिल ड्राफ्ट को मंजूरी किस राज्य में मिली है? या इसे ही मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।